हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनिश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है हमारा पॉलिनेशन। इसके पहले हमने आपको इस चैप्टर से संबंधित कई जो हैं वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, और पॉलिनेशन के जो है आधार पर जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ऑटोगैमस प्लांट, क्रिप्टोगैमस प्लांट, ये हम देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग पॉलिनेशन के बाद एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे, फिर टाइप्स की बात करेंगे पॉलिनेशन की। उसके बाद फिर एजेंट्स हमारे हो जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में बात करेंगे, फिर सीड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो कि आगे आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देखिए पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन देखेंगे अगर, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया है पॉलिनेशन कहलाती है। पोलन ग्रेन के जो सोर्स हैं उसके आधार पर पोलन ग्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आगे हम देखेंगे। तो पॉलिनेशन आप समझिए कि पोलन ग्रेन समझते हैं। पोलन ग्रेन आप एंथर, एंथर जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जिसे हम लोग एंथर कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से संरचना होती है। आप लोग देखे होंगे कि आपको फ्लावर में आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये इसको हम लोग सिंगल को स्टैमेन बोलते हैं, और यहाँ पर ये एंथर है। तो ये जो एंथर है इसी के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, और इस पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से ये देखिए पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। पोलन ग्रेन यहाँ से ये रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन, ढेर सारे पोलन ग्रेन रिलीज होंगे यहाँ से, और ये रीच करेंगे कहाँ तक, ये स्टिग्मा तक रीच करेंगे, जो कि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन अगर पहुँच जाएंगे तो ये जो पहुँचने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि पोलन ग्रेन के सोर्स के आधार पर पोलन ग्रेन कहाँ से पाया जा रहा है, इसके आधार पर पॉलिनेशन को यहाँ पे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला जो टाइप है वो है ऑटोगैमी का। ऑटोगैमी क्या होती है उसको हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, और ऑटोगैमस फ्लावर जो हैं वो किस किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन जो पॉलिनेशन से आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट ऑटोगैमी। तो यहाँ पर ऑटोगैमी हम देखेंगे कि ऑटोगैमी क्या है। एक ही पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन का उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑटोगैमी कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑटोगैमी। यहाँ पर आप देखिए, जब एक ही पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन का उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया ऑटोगैमी कहलाती है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर ये संपन्न होगा। इस प्रकार से पोलिनेशन के लिए केवल एक ही फ्लावर की आवश्यकता होगी, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑटोगैमी है ये कब होगी, कुछ कंडीशन होती है इसकी। कुछ कंडीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ऑटोगैमी कब होगी। ऑटोगैमी के लिए एंथर और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा का पास होना आवश्यक है। जैसा कि हमने बोला कि इस प्रकार के पॉलिनेशन के लिए केवल वन टाइप का फ्लावर आवश्यक होगा, एक ही फ्लावर जो होगा वो सफिशियंट होगा पॉलिनेशन के लिए। तो ऑटोगैमी के लिए एंथर और स्टिग्मा का पास पास होना आवश्यक है। वो पास पास कब होंगे? जब वो एक ही सेम फ्लावर के अंदर होंगे। अगर वो सेम फ्लावर के अंदर हैं तभी आप समझिए कि ये ऑटोगैमी हो सकती है। यहीं पर आप देखिए कि ये गाइनोसियम, और यहाँ पर ये एंड्रोइसियम मतलब एंथर, और एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर उसी स्टिग्मा तक पहुँच जाएं, इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे, यानी कि इसी को हम ऑटोगैमी बोलेंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि उसका कंडीशन ये है कि जब ये पास पास में रहेंगे तो आसानी से ये यहाँ से ब्रस्ट करके पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ऑटोगैमी के लिए स्टिग्मा का पास होना आवश्यक है एंथर के।
और ऑटोगैमी के लिए अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? दोनों पास पास हों, कि जिस समय एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो उसी टाइम पे स्टिग्मा से पोलन ग्रेन का रिलीज होना आवश्यक है। मतलब ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहली कंडीशन आपने ये देख ली, पहली कंडीशन ये देख ली कि एंथर और स्टिग्मा का पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन कि जब आपका पोलन ग्रेन रिलीज हो उसी टाइम पे स्टिग्मा जो है पोलन ग्रेन को ग्रहण करने के लिए तैयार होनी चाहिए, यानी कि दोनों में मैच्योरिटी एक साथ आनी चाहिए, दोनों मैच्योरिटी एक साथ आनी चाहिए, तभी आपका ऑटोगैमी पॉसिबल होगी, ऑटोगैमी संपन्न होगी। कब? जब पोलन ग्रेन रिलीज हो उसी टाइम पर स्टिग्मा क्या हो, वो पोलन ग्रेन को ग्रहण करने के लिए एकदम रेडी हो, तभी ये ऑटोगैमी संभव है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ओयोला ऑक्जेलिस ये दो प्रकार के पुष्प बनाते हैं, दो प्रकार के पुष्प बनाते हैं। मतलब ये ऑटोगैमी जो होते हैं वो दो प्रकार के पुष्प उसमें बनते हैं। पहला है आपका कास्मोगैमस फ्लावर और दूसरा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कास्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये जो ऑटोगैमस प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के पुष्प बनाते हैं। जैसे ओयोला है और ऑक्जेलिस है, ओयोला और ऑक्जेलिस, ओयोला और ऑक्जेलिस ये दो प्रकार के पुष्प बनाते हैं। जैसे ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये ऑटोगैमस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। और ये दो प्रकार के कौन कौन से पुष्प होंगे? नाम ध्यान से देखिएगा, कास्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एक कास्मोगैमस फ्लावर है और दूसरा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कास्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, तो कास्मोगैमस फ्लावर आप देखिए कि इस प्रकार के फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा बाह्य रूप से अवतरित होते हैं। कास्मोगैमस का मतलब ये है कि इसमें आप बाहर से स्टिग्मा और स्टाइल को देख सकते हैं, मतलब इनका अवतरण बाह्य होता है। कास्मोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें कि स्टिग्मा और एंथर वो आपके बाहर से दिखाई दें। जैसा कि जनरली आप जितने भी प्लांट के फ्लावर देखते हैं उसमें आपको कास्मोगैमस फ्लावर मिलते हैं। मतलब ये कि उसमें आप बाह्य रूप से आप स्टिग्मा और एंथर को देख सकते हैं। अगर आप रेड रोज़ देखेंगे तो रेड रोज़ का जो सेंटर वाला एरिया होता है वहाँ पर वो जो आपको येलो कलर का दिखता है, वो येलो टाइप में जो आपको लेविस जो संरचनाएं दिखती हैं वो आपका मेल रूट ऑर्गन होता है। और वहीं पर आप उसके नीचे साइड में देखेंगे सेंटर साइड में तो आपको गाइनोसियम मिलेंगी। तो ये जो होगा ये कास्मोगैमस फ्लावर होगा, क्योंकि हमको ये बाहर से दिखता है, तो ये बाह्य रूप से स्टिग्मा अवतरित होती है। यहाँ पर देखें अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, तो इस प्रकार के पुष्प कभी खुलते ही नहीं, अर्थात इस प्रकार के पुष्प में हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी ही होगी। मतलब आप समझिए कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो जो खिलते नहीं हैं, सिंपली आप समझिएगा कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे वो जनरली वो मतलब कि उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, वो फ्रूटिंग बॉडी नहीं होगी, वो कंबाइंड बॉडी होगी। मतलब ये है कि वो अंदर ही बंद रहेंगे। जैसे कि बोला जाता है गूलर, आप लोग जानते होंगे, तो गूलर जो होती है वो उसमें क्लिस्टोगैमस टाइप का फ्लावर होता है, ये ओपन नहीं होते हैं। तो गूलर में आप देखिए कि जो आप जब गूलर का जो बीज है, जो आपको फल मिलता है, फल फल को आप जब उसको जो है तोड़ोगे तो उसके अंदर आपको कुछ छोटी छोटी संरचनाएँ दिखती हैं जो कि येलोइश टाइप में होती हैं, रेडिश येलोइश टाइप में। तो आप देखिए कि वो उसके अंदर स्टिग्मा और स्टाइल है, वहाँ पे आपको स्टिग्मा और स्टाइल मिलेगी। और आप देखिए कि जो वो कभी ओपन नहीं होता। कहते हैं गूलर का फूल किसी ने नहीं देखा है, एक्चुअल में गूलर का फूल वही जो फल के अंदर ही होता है। गूलर का जो फूल है वो एक्चुअल में फल के अंदर ही होता है। अर्थात ये जो गूलर है ये आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल है। तो कास्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर आप समझ गए होंगे कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर आप समझ गए होंगे और कास्मोगैमस फ्लावर समझ गए होंगे कि जिसमें कि बाहर से आपको जिस ऐसा पुष्प ऐसा फूल जिसमें कि कास्मोगैमस फ्लावर मतलब कि वो होंगे जिसमें कि बाहर से एंथर और स्टिग्मा आपका दिखता रहेगा, और जो कभी खिलते ही नहीं हैं, जो कभी फूलते ही नहीं हैं पुष्प, जैसे गूलर का आपने देखा, तो वो आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये आप देखेंगे कि एक घटना होती है जिसे हम लोग
जिएंटोगैमी कहते हैं, यानी कि जियोटोनी गैमी कहते हैं इसको, जियोटोनी गैमी। इस प्रकार में एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। यह ऑटोगैमी के समान ही होते हैं। इनमें पोलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात एक प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर पृथक होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़। जिएंटोनोजेमी, जिएंटोनोजेमी यानी कि इसको हम लोग गाइटेनोगैमी भी बोलते हैं। गाइटेनोगैमी, गाइटेनोगैमी आप सिंपली बोल सकते हैं इसको। जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये गाइटेनोगैमी है। क्या है ये? गाइटेनोगैमी है। गाइटेनोगैमी होता क्या? देखिए ये सब चीज़ें आप देखें समझेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि आपने क्या क्या से अभी समझ लिया, जैसे कि आपने समझ लिया कि जो है कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब पॉलिनेशन को देखिए, आपने सबसे पहले ऑटोगैमी में देखा कि ऑटोगैमी क्या होती है। तो ऑटोगैमी में ये देखा कि एक ही जो आपका प्लांट है उसी का जो स्टिग्मा जो है वो उसी के पोलन ग्रेन को ग्रहण करे, यानी कि उसी प्लांट के उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो इसे हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। तो ऑटोगैमी देखा आपने कि जो ऑटोगैमस प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के पुष्प बनाते हैं। एक कास्मोगैमस आपने देखा, और आपने एक देखा जो है क्लिस्टोगैमस। तो कास्मोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि ओपनली बाहर उनके स्टिग्मा और एंथर दिखते रहते हैं, यानी कि बाहर रूप से अवतरित होते हैं। जबकि क्लिस्टोगैमी ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि कभी खिलते ही नहीं हैं, उनके अंदर ही आपका पोलन ग्रेन और स्टिग्मा उपस्थित होते हैं, जैसे कि गूलर में मैंने आपको बताया। तो उसी प्रकार से अगला टर्म है ये गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी का मतलब क्या है? गाइटेनोगैमी इस प्रकार में एक ही जो प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा किस प्रकार से हो सकता है ये गाइटेनोगैमी। आप ये देखिए कि यहाँ प्लांट है, इस प्लांट में एक फ्लावर यहाँ पर है जिसमें कि केवल केवल और केवल मेल, केवल और केवल कौन? मेल। और यहाँ पर दूसरा फ्लावर है, ये देखिए, और इसमें केवल और केवल कौन? फीमेल। यानी कि एक ही प्लांट में दो फ्लावर होंगे और इसमें आपकी फीमेल और इसमें आपकी मेल। ये देखिए आपका फीमेल पार्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया? मेल पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इस जो ये कंडीशन है इसी को हम लोग गाइटेनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइटेनोगैमी कहते हैं। तो गाइटेनोगैमी क्या होती है आप समझ गए होंगे, और ऑटोगैमी क्या होती है ये समझ गए होंगे। कास्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं ये समझ गए होंगे, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। गाइटेनोगैमी हमने बता दिया कि एक ही प्लांट होगा और उसमें मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर गाइटेनोगैमी इसी को हम कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।